हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके। तो आज अपन कुछ 2024 के पीवाईक्यू करेंगे, जितने हो सकते उतने कोशिश करेंगे। और मैं आपके लिए एक नोट्स, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंबाइन नोट्स एक ही जगह आपकी रिसोर्स शीट पे वापस अपलोड करूंगा। एक बार उनके उनसे गो थ्रू कर लेना, तो आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उस एक ही पीडीएफ में रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? उसके अंदर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन सबके नोट्स हैं। जो जो भी पॉसिबल फॉर्मूले हैं सारे उस फॉर्मूले में लिखे हुए हैं। क्वेश्चंस भी उसके अंदर डले हुए हैं, सब कुछ है। उसको एक बार वापिस से पूरा रिव्यू करके अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना। क्लियर है ना? बोलो। अरे आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते क्वेश्चंस के साथ। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, डायग्राम बनाओ, देखो क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, क्या बोला गया? एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और उसके चारों कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले सारे 2024 की हैं। सारे 2024 के तो अगेन कुछ इजी होंगे, कुछ मीडियम लेवल के होंगे, कुछ टफ लेवल के होंगे। आपको इजी मीडियम पिकअप करना रहते हैं। जो जो भी मैंने लगभग ले लिए सारे क्वेश्चन ही। देखते क्या क्या आया था क्वेश्चन। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी और डी। बोला ए बी की लेंथ गिवन है √10। A and C are the points lying on the line this. A और C किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। इसकी इक्वेशन क्या गिवन है? 3y = 2x + 1। तो पूछा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या होगा। ठीक है, और पैरेललोग्राम। यस सर। तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आई, क्या क्या सोचा आपने कि क्या क्या किया जा सकता है? क्या अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 अननोन है, तो 4 रिलेशन अगर डेवलप हो जाए तो काम बन जाए। तो कैसे रिलेशन डेवलप करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें कर सकते, बताओ। सर मिड पॉइंट से ये अल्फा अल्फा डेल्टा में और
मतलब बीटा डेल्टा में और अल्फा गामा में सर दो ही वो रिलेशन बन जाएंगे। ठीक है, आपको पता है ये मैंने पहले ही बताया था, आपने बचपन में भी सीखा होगा, पेलोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, हाँ है ना, बोलो। यस सर। डायगोनल्स ऑफ द पेलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो पेलोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो जो पॉइंट ई है वो बी और डी का मिड पॉइंट होगा, तो ई आप निकाल सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो आ जाएगा 1,1 पॉइंट ई आ गया। अब ए और सी का मिड पॉइंट भी ई होगा, तो वहां से एक रिलेशन और आ जाएगा। ऑल्सो ई जो है वो ए और सी का भी मिड पॉइंट है, तो वहां से क्या आएगा, अल्फा प्लस गामा/2 कॉमा बीटा प्लस डेल्टा/2 इक्वल टू 1,1, हाँ है ना। यस सर। कोई डाउट यहाँ तक, सही लिखा है कि गड़बड़ है? सही है सर। सही है, तो यहाँ से तो आपके पास डायरेक्ट आ रहा है, फिर तो अल्फा प्लस गामा/2 किसके बराबर होगा, 1 की। 1 के। ये कैलकुलेशन सही किया ना मैंने एक बार, 1+1/2, 2+0/2, तो 1,1 ही आएगा, ठीक है। बीटा प्लस डेल्टा/2 ये भी किसके बराबर होगा, 1 के, हाँ है ना। Yes, sir. यहाँ से तो अल्फा प्लस गामा कितना आ गया, 2 के बराबर, बीटा प्लस डेल्टा किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ से तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा डायरेक्ट ही आ जाएगा, इन सबकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, हाँ है ना। यस सर। ना ए बी की जरूरत पड़ी, ना लाइन की इक्वेशन की जरूरत पड़ी, अब ये तो उसी कॉन्सेप्ट से आ गया। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट अगला पढ़ो। Triangle ABC, suppose y equal to x is the equation of the bisector of the angle B, and then the equation of the line AC is given. Twice AB equal to BC दिया, A and B are respectively this and this, तो अल्फा बीटा अल्फा और बीटा पूछे। डायग्राम बनाओ, देखो क्या क्या चीजें गिवन है प्रॉपर्ली, फटाफट डायग्राम बनाओ। BC equal to twice of AB, तो ये सारा गिवन डेटा है, एक बार देखो ध्यान से, सही लिखा है ना मैंने। ट्राइंगल एबीसी है, ट्वाइस ऑफ AB इक्वल टू BC, एक तो ये दिया हुआ है, और एंगल B का बाइसेक्टर दिया हुआ है y इक्वल टू x लाइन। AC की इक्वेशन भी दे दी है, पूछा है अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी। ट्वाइस ऑफ AB की लेंथ BC के बराबर है। If the suppose y equal to x is the equation of the bisector of the angle B, और AC साइड की इक्वेशन हमको गिवन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो C को तो अज्यूम कर ही सकते हो। अगर AC की इक्वेशन पता तो C को बताओ कैसे अज्यूम करोगे, बताया था पिछली क्लास में, बताओ।
लाइन के ऊपर पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं? सर ए कॉमा 2a एक्स को माइनस ए 2। मान लिया तो वाई कितना आ जाएगा 2a माइनस 2, है ना? सही है। यस सर। ए मानो सी मानो, अगर सी है तो सी मान लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। मान लो एक्स कोऑर्डिनेट का कुछ भी मान सकते हो, सी हो, स्मॉल सी मान लिया, तो एक्स को सी रखोगे तो वाई कितना आ जाएगा 2c माइनस 2, है ना? ठीक है, तो एक चीज तो ये कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? सर वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया कौन सा? सर, y इक्वल टू एक्स लाइन और AC लाइन। लेकिन उस 2, इंटरसेक्शन 2 से क्या निकालोगे? सर उससे C पॉइंट निकल जाएगा। लेकिन वो मिड पॉइंट थोड़ी होगा, एंगल बाइसेक्टर है ना, मीडियन थोड़ी है, कैसे निकलेगा सी? अगर मान लो ये आप चलो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल लो, ये तो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, तो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन क्या देती है? एक चीज कर सकते हो, देखो सर एक प्रॉपर्टी और होती है, आपको मैंने बताई थी एंगल बाइसेक्टर की भी, याद है? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर में प्रॉपर्टी बताई। अगर मान लो ये एंगल बाइसेक्टर है तो बताओ क्या प्रॉपर्टी होती है एंगल बाइसेक्टर की? ये जो रेशियो है, ये कुछ रेशियो होता है क्या? यस सर। याद आ रहा है? अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये, इसको मान लो ये साइड की लेंथ है सी, ये साइड की लेंथ है बी, तो ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो इसको C/B के रेशियो में बांटता है, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये कर सकते हो आप। तो देखो ए बी और BC का डायन पुश के रेशियो भी दिया हुआ आपको, ए बी अपॉन BC का रेशियो कितना हो जाएगा 1/2। यस सर। तो यहाँ से अगर ये एंगल बाइसेक्टर, देखो कितना एकदम माइन्यूट चीजें यहाँ पे दी हुई, 2024 में आता है, और सारी चीजें क्लास में ऑलरेडी बता रखी थी कि अगर एंगल बाइसेक्टर है तो प्रॉपर्टी क्या होता है, इसी साइड के रेशियो में बांटता है। तो यहाँ पे ये AB है, ये BC है, और ए बी अपॉन BC 1:2 है, तो ये हो जाएगा 1:2। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? अब आप वो Yes, तरीका sir. अपना, अब आप ये पॉइंट निकाल लो, मान लो इसको नाम देते डी, डी जो है y इक्वल टू एक्स, इसका इंटरसेक्शन है ना? Yes, Yes, sir. sir. 1:2 कैसे आया? ये रेशियो ऐसे प्रॉपर्टी होती है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो इसकी साइड्स के रेशियो में बांटता है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ए बी अपॉन C/B के रेशियो में बांटता है। क्लियर है? इधर वाली साइड यहाँ पे आ जाती है, इधर वाली साइड यहाँ आ जाती है। वैसे अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये जो पॉइंट है इसको AB/BC के रेशियो में बांटेगा, और AB अपॉन BC का रेशियो अपन को 1/2 दिया हुआ था। आई बात समझ में? यस बोलो, ये प्रॉपर्टी होती है एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है तो ये इसको C/B के रेशियो में बांटेगी। ए से निकलेगी तो C/B, बी से निकलेगी तो A/C। वैसे यहाँ से ए से निकली है तो AB/AC, और बी से निकली है तो AB/BC, तो ये 1:2 दिया हुआ है। अब y इक्वल टू एक्स और इस वाइट लाइन को सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट डी आ जाएगा। तो एक लाइन क्या है अपने पास, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। दूसरी लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 0, है ना? इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 2, तो ये पॉइंट डी कितना आ जाएगा 2,2। क्लियर? आया ना जवाब? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? Yes, sir. आप सी निकाल सकते Yes, हो? sir. एक बार तो कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा प्रॉपरली, इसको सेटिस्फाई कर भी रहे कि नहीं? सी तो फिर डायरेक्ट आ जाएगा, रेशियो दिया हुआ है तो। अगर रेशियो के थ्रू सोच के देखें, 4:6, 2:2,2, 1:2, ये पॉइंट है सी। सी का मान लो अपन कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y फॉर एग्जांपल। एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं इसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x इक्वल टू 1 × x प्लस 8/3, तो यहाँ से x कितना आएगा -2, और y कोऑर्डिनेट इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1/m1 प्लस m2, y कितना आएगा -6। तो -2, -6, एक बार इसमें रख के देखो, -2 रखेंगे, -4 प्लस 6, हाँ बराबर आ रहा है, सही है। क्लियर है ना? Yes, sir. तो सी निकल गया अपना,
सी तो डायरेक्ट ही आ गया सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके, तो सी कितना आया -2, -6। माइनस। यहां तक समझ में आ गया। तो इस एंगल बाइसेक्टर का अपन ने यूज कर लिया। अब बताओ अल्फा बीटा कैसे निकालें, या फिर अल्फा +2 बीटा कैसे निकालें? सर अल्फा कोमा बीटा तो एक्स और वाई पे लाइन पे लाई कर रहा है, तो अल्फा कोमा अल्फा हो जाएगा। हाँ हाँ, और सर अल्फा कोमा अल्फा को निकालने के लिए ना डिस्टेंस का जो रेशियो दे रखा है उसको यूज कर लेंगे सर। ठीक है, वेरी गुड। अगेन ये चीज y = x पे लाई कर रही है, तो आप b कोऑर्डिनेट को अल्फा कोमा अल्फा भी मान सकते हो, है ना? y = x पे लाई कर रही है। यस सर। Yes, sir. अब एक ही अननोन है अल्फा, और दूसरा रिलेशन ये भी दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ AB = BC। तो AB आ जाएगा अल्फा के टर्म्स में, BC भी आ जाएगा अल्फा के टर्म्स में, तो इसको इक्वेट करके अल्फा आ जाएगा। बोलो, BC = ट्वाइस ऑफ AB है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ जाएगा। अब BC का स्क्वायर क्या आएगा? y2 - x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इक्वल टू 4 टाइम्स AB का स्क्वायर, अल्फा -4 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा -6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके अल्फा निकाल लेना। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं चीजें? डायग्राम ड्रॉ कर करके सोचते जाना है। अगला देखो, लेट दिस बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सर्कम सेंटर समझाया था क्या होता था? बोलो, सर्कम सेंटर किसको बोलते थे? सर तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई करें, हाँ, ए बी सी। इन तीनों पॉइंट से जो पास होने वाला सर्कल है, उस सर्कल का जो सेंटर होता है उसको सर्कल सेंटर बोलते हैं। और इसके अलावा तीनों साइड के जो परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो सर्कम सेंटर पे मीट करते हैं, हाँ, है ना? यस सर। यस सर। तो सर्कम सेंटर मान लो, नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, मान लो P 5, a/4। अल्फा डिनोट्स द सर्कम रेडियस, बीटा डिनोट्स द एरिया एंड गामा डिनोट्स द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, तीनों चीजें पूछ ली। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर, इस ट्राइंगल का एरिया, लेंथी कर दिया क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन करवाएगा, और इस ट्राइंगल का सर्कम रेडियस। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। खैर बिना फॉर्मूले के भी हो जाएगा काम। अब अच्छा सोचो, अगर ए आ गया तो पूरा काम हो जाएगा, सिर्फ ए का दिक्कत है, हाँ, है ना? हाँ यस सर। सर। अननोन तो सिर्फ कौन सा एक ही अननोन है? ए। अगर ए आ जाएगा, पेरीमीटर भी निकल जाएगा, एरिया भी निकल जाएगा, और सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस इसमें कौन सी होगी, कोई बता सकता है? सर्कम रेडियस, इस सर्कल की रेडियस, हाँ, है ना? अरे बोलो, यस सर। यस सर। इस सर्कल की रेडियस, तो इस पॉइंट को किसी भी एक वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे तो वो रेडियस के बराबर ही होगी, यस सर। क्योंकि सर्कल जो है तीनों वर्टाइसेस से पास कर रहा है, तो ये रेडियस आ गई तो अपना काम बन जाएगा। अब बताओ, क्या ए निकालने का क्या तरीका सोचोगे जल्दी से? सर सर्कम सेंटर जैसे निकालते थे, स्लोप लिख के। नहीं नहीं, वो ऑर्थो सेंटर निकालते थे, कंफ्यूज मत हो। वो अपन जो स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई वो एल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर के लिए था, है ना? बोलो। सर रेडियस बराबर कर देंगे सर इसमें, पी बी बराबर पी है। रेडियस बराबर कर सकते हो, पी ए बराबर पीसी कर सकते हो, हाँ, है ना? अरे बोलो, यस सर। एपी बराबर एसी। अगर रेडियस बराबर कर दो, मतलब ये रेडियस बराबर करोगे तो ए आ जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहे सर। आ रहे हैं। पेरीमीटर तो निकाल लोगे, ए बी प्लस बी डिस्टेंस निकाल के। एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला पता है क्या? ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस पता हो तो। तो डिटरमिनेंट वाला एक फॉर्मूला होता था हाँ, क्या था? सर, x1 x2 x3 हाफ x1 y1 1 ऐसा था शायद, x2 y2 1, है ना? x3 y3 सर। यस सर। हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। वैल्यू पुटअप कर देना तो इससे एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर तो आप तीनों के डिस्टेंस निकाल के निकाल लोगे, ठीक है? और अगर मान लो पेरीमीटर वो निकालोगे तीनों के डिस्टेंस, तो हीरोन्स फॉर्मूला भी होता था 9th में, s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, हाँ, है ना? एक ऐसा कुछ था, याद आ रहा है यस थोड़ा। सर, हीरन्स फॉर्मूला। जो भी निकाल लेना, कैलकुलेशन करवा रहा है इसमें, और कुछ भी नहीं था, ठीक है? ओके सर। एक क्वेश्चन स्टार्टिंग करें। हाँ, ये वाला क्वेश्चन एक बार देखो।
एक कॉन्सेप्ट होता है, सुनो ध्यान से। ये लाइन है मान लो, और दो पॉइंट, एक पॉइंट है मान लो ए, एक पॉइंट है मान लो बी, एक पॉइंट है मान लो सी, और ये लाइन है एल। अब देखो ए और बी तो लाइन के सेम साइड पे है ना? सर। Yes, sir. और ए Yes, और sir. सी क्या है, लाइन के अपोजिट साइड्स में है, साइड में है। तो अगर मान लो, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर दो पॉइंट लाइन के सेम साइड में है, दो पॉइंट लाइन के सेम साइड में, तो उस लाइन में अगर पॉइंट ए रखोगे, उस लाइन में अगर पॉइंट बी रखोगे, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉइंट ए को लाइन एल में रखेंगे, पॉइंट बी को लाइन एल में रखेंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। और जो पॉइंट अपोजिट होते हैं उनको लाइन में रखने से प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। आसान है, याद रख लेना। हाँ है ना? बोलो। अगर मान लो दो पॉइंट लाइन के एक साइड में है, तो उन दोनों पॉइंट को लाइन में अगर सेटिस्फाई करेंगे, तो दोनों जो सेटिस्फाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर दो पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में, तो पॉइंट ए को लाइन के अंदर सेटिस्फाई करोगे, सी को लाइन में सेटिस्फाई करोगे, तो जो आंसर आएगा उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है? इसमें डाउट हो तो जल्दी पूछो, नहीं तो आगे बढ़े। समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। अब बोला आर बी द इंटीरियर रीजन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस कंटेनिंग ओरिजिन, देन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। तो एक लाइन है मान लो आपकी 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है आपकी मान लो x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। आर रीजन कौन सा है, इंटीरियर ऑफ दिस लाइन, मतलब ये रीजन आर है। ये रीजन कौन सा है, आर रीजन है ना? आदि. अब बोला है कि ओरिजिन इसी के अंदर लाई कर रहा है, कहीं ना कहीं ओरिजिन भी यहीं पे है मान लो। तो बोला है कि ए की वैल्यूज बताओ। बोला है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस पॉइंट इज इन द रीजन। ये जो पॉइंट एक ए स्क्वायर कोमा ए प्लस 1, ये भी इसी रीजन में लाई कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू बताओ। तो ये दो पॉइंट हो गए मेरे पास, ओ और पी। तो दोनों पॉइंट लाइन के एक तरफ ही लाई कर रहे हैं, दोनों साइड में है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे आपको दो बार अप्लाई करना पड़ेगा। लाइन L1 के लिए O और P आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, है ना? तो L1 में एक बार O रख देंगे, L1 में एक बार P रख देंगे, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। L1 में A रखो, कितना आएगा, ये आपकी लाइन है, इसमें 0,0 रखोगे तो कितना आएगा, 1. तो 1। 1 आ जाएगा। इसी लाइन में P रखो, A कोमा A स्क्वायर प्लस 1 रखो, क्या आएगा, 3A स्क्वायर माइनस A प्लस 1 प्लस 1, है ना? X की जगह A स्क्वायर, Y की जगह A प्लस 1। क्लियर है? Yes, sir. यहां से A और A कट जाएगा, क्या बचेगा, फैक्टराइज कर लेना। दो फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, 0 और 1/3, प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन, पॉजिटिव। ये पहला सॉल्यूशन आया। क्लियर हो गया? Yes, sir. दूसरा, ये दोनों पॉइंट L2 के भी इधर है, तो L2 के इस पास आपसे भी O एंड L2 में भी P रखेंगे, तो दोनों क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। L2 में ओरिजिन रखोगे तो कितना आएगा, -5। L2 में पॉइंट P रखेंगे तो A स्क्वायर प्लस 2 A प्लस 1 -5 ग्रेटर देन 0। क्लियर है वो? यस सर। 5 को 0 में भेज देना, -1 से या फिर दोनों तरफ -5 से डिवाइड कर दोगे, तो A स्क्वायर प्लस 2A -3 लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। A स्क्वायर 2A बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस का 3A माइनस का A, 2A प्लस है ना? फैक्टर क्या बनेंगे, A प्लस 3 A माइनस 1, एक रूट है -3, एक रूट है 1, प्लस माइनस प्लस, ये आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या ले लेना, इंटरसेक्शन। इन दोनों का क्या ले लेना, इंटरसेक्शन। क्लियर है? आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. तो बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अपोजिट है तो प्रोडक्ट नेगेटिव, और सेम साइड है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। क्लियर है? Yes, sir. ये खुद से ट्राई कर लेना।
एक और लास्ट कॉन्सेप्ट इस स्ट्रेट लाइन के अंदर, अगर मान लो 3 लाइन ट्राइंगल नहीं बना रही है तो वो तीनों लाइन कैसी होगी? जैसे एक लाइन ये रही, मान लो दूसरी लाइन ये रही, अब तीसरी लाइन कहीं पे भी रखो, मान लो इधर रखूंगा तो भी ट्राइंगल बनेगा, इधर रखूंगा तो भी ट्राइंगल, इधर रखूंगा तो भी ट्राइंगल। अगर तीसरी लाइन ऐसी होनी चाहिए, अगर ट्राइंगल नहीं बने तो वो भी यहीं से पास करनी चाहिए, है ना? यस सर। 3 लाइन Yes, अगर sir. इस तरह की Yes, हुई sir. तो ही ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, अदरवाइज सब केसेस में ट्राइंगल बना। अच्छा ऐसी ये 3 लाइन अगर ऐसी है तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते थे? कोई नाम याद है? Sir, congruent lines. कॉन्ग्रुएंट लाइन। 3 लाइन अगर एक सिंगल पॉइंट से पास करी तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं हम? कॉन्ग्रुएंट लाइंस, है ना? Yes, sir. बोलो। अब कॉन्ग्रुएंट लाइन का एक सिंपल एक सिंगल फॉर्मूला है, वो लिख लो फटाफट। मान लो 3 लाइन का फॉर्मूला, पहली लाइन आपकी ये a1x + b1y + c1 = 0, लाइन 1 ये रही। लाइन 2 है a2x + b2y + c2 = 0, और लाइन, अच्छा सिंपल इसमें अगर फॉर्मूला नहीं भी याद होगा तो भी हो जाएगा। अगर 3 लाइन कॉन्ग्रुएंट है तो क्या करोगे? कोई 2 लाइन को सॉल्व करके जो पॉइंट मिलेगा वो तीसरे में सेटिस्फाई करेगा, Yes, sir. यस सर। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये तीनों लाइन पे लाई कर रहा है, तो कोई भी 2 लाइन को पकड़ के सॉल्व करोगे, वो जो x, y आएगा वो तीसरे को भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, है ना? Yes, sir. हमारी बात समझ? यस सर। आपको यहाँ पे भी यही करना है। अगर तीनों लाइन ट्राइंगल नहीं बने मतलब कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों को सॉल्व करके जो x और y आएगा वो इसमें से भी सेटिस्फाई करेगा, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। उससे आपको ए में पी में जो भी ये कंडीशन आ जाएगी। क्लियर है? आ रही बात समझ में? Yes, यस sir. सर। कंडीशन याद रखनी है तो कंडीशन भी याद रख सकते हो, बहुत आसान है। मान लो ये 3 इक्वेशन है, 3 लाइंस की इक्वेशन है, L1 L2 एंड L3, हाँ है ना? इफ 3 लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट तो क्या कंडीशन आती है? इन तीनों से कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इन तीनों से बनने वाला डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? यस सर। यस सर। बाकी सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? 2 लाइन को सॉल्व करो, तीसरे में सेटिस्फाई कर दो, है ना? वो भी वो उसका डेरिवेशन भी इससे है। ये आप कर लेना है, पहले भी कराया सेम क्वेश्चन, ये भी आसान है। देखो ये स्टैंडर्ड वैरायटी भी क्लास में कवर होते हैं। अ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस पूछा गया है, ये क्लास में कराया था, ये 2000 पहले भी कराया था, लास्ट ईयर भी कराया था, सेम 2024 में भी क्वेश्चन आया। और ये वाला क्वेश्चन याद हो तो असाइनमेंट का पहले क्वेश्चन था, ये याद है ना? 15 डिग्री मतलब रोटेट किया था 9 डिग्री पे क्या होगा, हाँ है ना? आपको एक Yes, sir. असाइनमेंट जो पहले, और ये Yes, sir. असाइनमेंट मैंने सेम लास्ट ईयर भी दिया था, तो सेम क्वेश्चन 2024 में भी रिपीट हुआ। तो क्लास के क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि ज्यादा घुमा घुमा के कितने क्वेश्चन बनाएंगे, और ये क्वेश्चन तो हर लेक्चर में लिया जाता है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 2024 में पूछा भी गया है। सुनो ध्यान से, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस पूछा है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा। परपेंडिकुलर को तो आपको निकालना आता ही है। ये सेम क्वेश्चन 3D में भी बनता है, हाँ है ना? याद है? Yes, 3D में sir. भी सेम क्वेश्चन बनता है। आपको पूछा डिस्टेंस ये वाला किसी और लाइन के पैरेलल, एक और लाइन गिवन है कोई अलोंग द लाइन, एक लाइन और कौन सी गिवन है? √3x - y + 1 = 0। तो आपको पूछा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड अलोंग द लाइन दिस, इसके अलोंग मेजर्ड करके ये डिस्टेंस निकालना है। मान लो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट B पे, तो आपको A भी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एक बार देख लो, बोलो। Yes, sir. अब बताओ ए बी निकालने के लिए पॉइंट बी निकालना पड़ेगा। बी यस निकालने yes, के लिए क्या sir. करोगे? बी निकालने, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? Sir, AB की क्वेश्चन निकाल लेंगे. वेरी गुड। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अगर पॉइंट बी निकालना है तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब लाइन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए रहता है? Slope and point. स्लोप एंड पॉइंट। क्या पॉइंट पता है Yes, sir. क्या है Given. पॉइंट? यस सर। 2,3. 2,3, लेकिन स्लोप तो पता नहीं है। Sir, इस लाइन से. हाँ, ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी, Yes, है ना? sir. Yes, इसके sir. अलोंग है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है। Yes, sir. तो अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा।
यस सर यस सर इसका स्लोप बताओ क्या है? सर √3 √3, वेरी गुड। इसका स्लोप क्या है? √3। तो इसका भी स्लोप √3 होगा, क्योंकि इसके अलाउंग है ना, तो दो लाइंस अगर अलाउंग है तो स्लोप क्या होगा? इक्वल। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यस सर तो लाइन की इक्वेशन आपके पास आ गई। अब बी कैसे निकलेगा? इस इक्वेशन को और इस ऑरेंज वाली इक्वेशन को, दोनों को साथ में सॉल्व करोगे, यहां से क्या आ जाएगा? पॉइंट बी आ जाएगा। यस सर। आया ना? यस सर क्योंकि व्हाइट और ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन ही पॉइंट बी है, तो इन दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करने पे पॉइंट बी आ जाएगा। ए पता है, बी पता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। यस सर तो क्वेश्चन टफ नहीं था, 2024 में आया हुआ है फिर से। क्लियर है? तो ध्यान रखना। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर अरे क्वेश्चन 2024 के ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है। कुछ हो सकता है टफ हो, कुछ मीडियम है, लेकिन करने लायक है। अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो कर पाओगे। हाँ, है ना? कि नहीं कर पाओगे? यस सर। अब ये एक और 2024 का क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सब 2024 के ही हैं, आपके सामने ही है। मैं कहीं से नया क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, जेई के क्वेश्चन है। अगेन देखो क्या दिया हुआ है, सेंट्रोइड दिया है, सरकम सेंटर दिया, ऑर्थो सेंटर दिया। जैसे ये तीन चीजें दे, दिमाग में क्या छपता है, क्या सिखाया बताओ, क्या रटाया था? ओजीसी ओजीसी। OGC to ratio 1. ओजीसी और रेशियो कितना होता है? 2:1, है ना? यस यस सर सर हाँ, अब देखो कौन कौन है। सेंट्रोइड, पहला पॉइंट सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड कौन होता था? ओ जी के सी। सर जी। जी सेंट्रोइड होता था अपना, वो कितना दिया हुआ? ए कोमा बी, है ना? अरे Yes, बोलो। sir. ओ मतलब ऑर्थो सेंटर। Yes, sir. ओ मतलब ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कितना दिया हुआ है? -6, -8 -8। और सी मतलब सरकम सेंटर। सरकम सेंटर कितना दिया हुआ है? 3,4 3,4. ठीक है। रेशियो पता है। ए और बी आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अरे आ बोलो। जाएंगे। यस सर अब देखो, ए और बी निकालने के बाद वापस उसी वेराइटी में सेम क्वेश्चन दे दिया जो अभी किया अपन ने। ए और बी निकालोगे तो पॉइंट पी आ जाएगा। अगर ए Yes, और बी आ sir. जाएगा तो पी आ जाएगा। पी क्या है? Yes, sir. एक्स कोऑर्डिनेट 2a + 3, वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 7b + 5, तो पी आ जाएगा। हाँ, है ना? अब पी आ Yes, जाएगा Yes, तो sir. वापस क्या पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द लाइन दिस मेजर पैरेलल टू द लाइन दिस। तो सेम सेम क्वेश्चन वापस पूछ लिया, बस इक्वेशन चेंज कर दो। एक लाइन गिवन है, ये एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, उसका डिस्टेंस निकालना है किसी और लाइन के पैरेलल। तो पैरेलल लाइन क्या गिवन है? सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। इस पॉइंट, इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है और पैरेलल लाइन आपको दी हुई है। कर लोगे वापस सॉल्व, वही तरीका। yes, sir. जी सर. पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो पॉइंट क्यू आ जाएगा। क्यू पता है, पी पता है, डिस्टेंस निकाल लेना, है ना? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार क्यू पॉइंट का बता दो। क्यों? आप मतलब सबसे क्यू पहले कैसे निकलेगा? हाँ, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी पी क्यू की। किसकी लाइन की इक्वेशन निकालोगे? पी क्यू की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे? पॉइंट पी आ जाएगा यहाँ से, Yes, sir. यस सर पॉइंट पी आ जाएगा, हाँ है ना? यहाँ से पॉइंट पी आ जाएगा। यस सर। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा। इसका स्लोप कितना है? 1/2। इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा? 1/2। स्लोप पता है, By पॉइंट 2. पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। यस सर। Yes, sir. अब इस PQ लाइन को इस वाली लाइन के साथ सॉल्व करना साथ में। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सॉल्व करके कौन सा पॉइंट मिलेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, क्यू, ओके सर। यस सर है ना? पहले PQ लाइन की इक्वेशन निकालना, PQ लाइन को इस गिवन लाइन के साथ सॉल्व करना, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू आ जाएगा। P पता है, Q पता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। है ना? Yes, sir. ठीक है। थोड़े सर्कल के क्वेश्चन देख लो। सर्कल में तो थोड़ा सा टफनेस आती है, डायग्राम वायग्राम बना के थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन, circle center origin radius √10, let line this x plus y intersect the circle at P and Q। तो 2 कहां पे आएगा? यहाँ पे थोड़ा पहले आ जाएगा। x plus y = 2 लाइन कैसी होती है?
एक्स इंटरसेप्ट भी 2 है, वाई इंटरसेप्ट भी 2 है, तो ये कोई लाइन है। इस सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? पी और क्यू पे। लेट एम एन बी द chord of circle of length 2 unit and slope -1. Then the distance of the chord PQ and the chord MN, distance between the chords. एक chord और है जिसका slope -1 है। स्लोप नेगेटिव आ रहा, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही होगी, है ना? यस सर। अच्छा, इस लाइन का Yes, स्लोप sir. निकालो, कितना है? PQ का स्लोप कितना है? सर -1 ही है, उसका भी हाँ। स्लोप -1 है। तो देखो, ध्यान पूछ के उन्होंने बस अलग दिया, दोनों लाइंस पैरेलल है। स्लोप PQ का स्लोप कितना है? -1 है। इक्वेशन क्या, x + y = 2, उसका स्लोप कितना है? -1 है। अरे बोलो यार, यस यस sir. सर, सर। -1 है होगा। ना? आप बोला कि एक और लाइन है जिसका स्लोप -1 है, तो वो भी इसके पैरेलल ही होगी, यस सर। और उसकी Yes, लेंथ sir. कितनी है? Yes, दो sir. दो 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 2 मीटर उसकी लेंथ है। उसकी लेंथ कितनी है? 2 यूनिट। तो हो सकता हो यहाँ पे हो सकता हो यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो। मान लो कहीं पे भी ड्रॉ करो, फॉर एग्जांपल अभी मैंने रैंडमली ड्रॉ कर दिया एक लाइन जिसकी लेंथ कितनी गिवन है? 2। 2 यूनिट। ये मान लो लाइन है AB। अब आपको इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस पूछा है। इन दोनों लाइंस के बीच में क्या पूछा गया है? डिस्टेंस। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर, आ गया। अब बस थोड़ा अगर ज्योमेट्री इसको प्रॉपर्ली अगर ड्रॉ करके देख लोगे ना, तो ज्योमेट्रिकली ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड चीजें गिवन है। सर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पे। हाँ, लेकिन उससे होगा क्या, एक बार डायग्राम ढंग से बनाओ खुद से, थोड़ा चीजें सोचनी पड़ेगी। अभी भी क्वेश्चन तो समझ में आ गया है कि 2 पैरेलल लाइंस के बारे में यहाँ पे बात करी गई है और उनके बीच में डिस्टेंस पूछा है। सेंटर से किसी कॉर्ड पे लाइन ड्रॉ करते हो 90 डिग्री बनता है। हाँ, सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है। हाँ, तो ये 1 लेंथ आ जाएगा और रेडियस पता है सर। नहीं, लेकिन आपको, अच्छा ये आप ये सोच रहे हो, लेकिन हाँ देखो, अगर ये पता चल जाए, सुनो ध्यान से, हाँ सॉरी सोच रहे हो कि ये दोनों लाइन सेंटर के अपोजिट होगी कि सेंटर के सेम साइड होगी, ये भी तो पता करना पड़ेगा। अगर मान लो सेंटर के सेम साइड हो गई फॉर एग्जांपल ये, तो फिर आप जो सोच रहे हो वो वैसा नहीं हो पाएगा, हाँ है ना? यस तो वैसे सर। 2 कोड नहीं बननी चाहिए, ए बी वाली उस तरफ भी बनेगी इस तरफ भी, पॉसिबल तो दोनों तरफ है। सर ये पूरा सिमेट्रिक है, बनेगी तो दोनों तरफ ही। नहीं, जरूरी नहीं दोनों तरफ बने। हाँ मतलब दोनों तरफ बनेगी, सही कह रहे हो आप, लेकिन आपको थोड़ा सोचना होगा। देखो ये डायमीटर कितना होगा इसका? 2√10 है ना? यस सर, Yes, sir. 2√10। 2√10, ठीक है। और ये PQ की लेंथ निकालो कितनी है एक बार। PQ की लेंथ कैसे निकालेंगे? सर्कल में सेटिस्फाई करना पड़ेगा, हाँ है ना? हाँ सर, 2 पॉइंट आ जाएगा फिर हम्म। PQ लेंथ आएगी। अच्छा पी भी है ना, 2 से 10 है ना। सर्कल की इक्वेशन तो ये रही, x² + y² = r², और लाइन की इक्वेशन क्या है? x + y = 2। इन दोनों को अगर साथ में सॉल्व करें, सर 4√2 आ रही है पी क्यू की। अच्छा एक बार देख लेता हूँ। x की जगह x² ही रहने दो, y की जगह क्या आ सकता है? 2 - x का होल स्क्वायर = 2। तो जाएगा x² + x², 2x², यहाँ से आएगा माइनस का 4x + 4 - 2 = 0। एक बार क्रॉस चेक करना, यही आ रहा है? सर मैंने तो सर डिस्टेंस निकाल लिया था, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर पाइथागोरस लगा दी। Yes, sir. मेरा तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, एक ही रूट कैसे आ रहा है? एक बार देखना मैंने कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं करी। सर मैंने तो डायरेक्ट वो पाइथागोरस लगा दी थी, वो डिस्टेंस निकाल के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा पाइथागोरस लगाए हैं? लाइक पी क्यू से सेंटर का डिस्टेंस निकाल लिया वो परपेंडिकुलर, और फिर अच्छा रेडियस तो पता ही है, फिर 2 ट्वाइस कर दिया। अच्छा, आपने ये करा, ठीक है। ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकाला होगा, तो √2। हाँ, ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b², तो √2 आ रहा है, ठीक है। PQR, इसको R मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं। तो PR की लेंथ कितनी आ जाएगी? हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, यस सर, 2 √8, यस सर। 2√2।
है ना। ये 2√2 होगा तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 4√2। 4√2। क्लियर है ना। यस सर। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे कहीं एरर हुई थी क्या? अच्छा ये यहाँ पे +2 आएगा, +2 आने के बाद 2 कॉमन लोगे तो +1 ही तो आएगा, और ये x-1 का होल स्क्वायर, तो x=1 ये टेंजेंट थोड़ी है लाइन, है ना। यस सर। इन दोनों को सॉल्व करके अगर एक सिंगल सॉल्यूशन आ रहा है वो तो तभी पॉसिबल होता है ना जब लाइन टेंजेंट हो। यस सर, होना तो चाहिए। यहाँ पे क्या बोला, लाइन दिस इंटरसेक्ट द सर्कल एट P and Q, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रेडियस है √10, तो x² + y² = 10। अच्छा देखो यहाँ गलती कर दी मैंने, यहाँ पे 10 था ना, वही तो कह रहा हूँ, देखो यहाँ 10 था, अरे है ना, यस सर। यहाँ एरर हो गया, आपने यस बताया ही सर नहीं मुझे। 10। तभी अभी सोचो ना, यहाँ पे समझ में आ रहा है गलती क्या मतलब यहाँ पे क्यों सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, इक्वेशन क्योंकि में। यस अगर सर। सॉल्व करके आपके पास एक ही सॉल्यूशन आ रहा था, एक सॉल्यूशन तो तभी आएगा जब लाइन और सर्कल को सॉल्व करके एक सॉल्यूशन आ रहा, मतलब ये लाइन इसको टेंजेंट होनी चाहिए थी, और टेंजेंट थोड़ी है। तो ये 4, ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या बनेगा 2x² माइनस का 4x माइनस का 6 = 0। 2 कॉमन ले लोगे, 2x - 3 = 0। ठीक है। यस सर। हाँ यहाँ पे देखो x की 2 वैल्यू आ रही है, 3, -1। क्लियर है। यस सर। तो ये हो जाएगा 3, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1। अब x + y = 2 है, x को यहाँ 3 रखोगे तो y कितना आएगा -1, x को -1 रखोगे तो y कितना आएगा 3। तो p पता चल गया, q पता चल गया, खैर बिना उसके भी काम हो गया था अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। अब देखो ये 4√2 है, डायमीटर आपका है 2√10, और ये डिस्टेंस कितना है 2, तो ये देखो 2 कहाँ पे होगा, या तो इससे और कम होगा। देखो जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे डिस्टेंस कम होता जाता यस सर। है ना। सेंटर से जैसे दूर जाओगे डिस्टेंस क्या होगा कॉर्ड का कम, तो 4√2 से तो 2 कम है, तो मतलब कहीं ना कहीं यहीं पे आएगा, है ना। कॉर्ड mn नाम दिया है, एक तो यहाँ आ सकता है, दूसरा कहाँ आ सकता है, इससे सिमेट्रिकली अपोजिट। अपोजिट में आ सकता है, मतलब ऐसा दूर दूर दो कॉर्ड होगी। सर ऐसे कॉर्ड पे भी पाइथागोरस लग जाएगी आराम से, वो डिस्टेंस आ जाएगा ओरिजिन से 3। हाँ ये भी आ सकता है, वो भी कर 3 सकते आ हो रहा है वापस। हाँ डिस्टेंस। एक बार वो पाइथागोरस अप्लाई कर देना, या ओरिजिन से परपेंडिकुलर, लेकिन ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है क्या आपको, ये नहीं सर पता ना? वही तो निकालने के लिए है, 1 हाँ तो वही दिया हुआ है ना निकालना चाहिए। मान लो इसको आपने मान लिया L, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 1, रेडियस अगेन आपको पता है √10, तो ये L1 आ 3 जाएगा। 3 आ गया। हाँ ये आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ रहा है, यस सर। तो अब या तो डिस्टेंस आपका कितना होगा 3 + √2, और यहाँ पे अगर निकालोगे ओरिजिन से इसका डिस्टेंस वापिस से 3 - माइनस। माइनस हो जाएगा। फिर देख लेना ऑप्शन कौन सा मिले, इसके 4 ऑप्शन भी दिए थे, मैंने ऑप्शन हटा दी। क्लियर है। यस सर। मतलब कहने का मतलब ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगवाया जाता, समझ में आ रहा है? ढंग से डायग्राम भी बनाओगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है अगला पढ़ो। Let the circle C1 and C2 let the circle C1 and C2 be the circle C2 कौन सा सर्कल है, सेंटर ये, रेडियस ये। If the line common chord of the C1 C2 intersect y axis at P, then the square of the distance of the P। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक सर्कल C1 दिया हुआ है, बोलो। यस सर। सर्कल C1 आपको ये दिया हुआ है। सर्कल C2 के बारे में क्या बोला है, सेंटर दिए, रेडियस गिवन, इक्वेशन लिख लोगे। अरे सेंटर रेडियस फॉर्म से इक्वेशन लिख लेते हो। यस सर। बाकी जनता को समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा सब? आ रहा है सर। ये C2 हो गया। अब बताओ कॉमन कॉर्ड निकालना कैसे सिखाया था? S - सर L एक डैश। मिनट सर। वेरी गुड। दोनों सर्कल का सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ जाती थी। यस यस सर। सर। दोनों सर्कल की इक्वेशन को आपस में माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन। तो देखो ध्यान से, ये सर्कल 1,
ये है सर्कल 2, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 2x और यहाँ पे भी माइनस का 2x कितना आ जाएगा, माइनस का 4x, माइनस का 2y, इधर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ प्लस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 4 = 0। तो मेरा इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया है, कुछ भी नहीं किया है। -2 कॉमन लेके 0 में भेज दोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2x + y - 2 = 0। क्लियर है? यस सर। ये आपकी Yes, कॉमन sir. कॉर्ड की इक्वेशन आ गई। याद रखना हमेशा कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालने का तरीका सिखाया था, दोनों सर्कल की इक्वेशन को माइनस करोगे कॉमन कॉर्ड आ जाएगा। क्लियर है? अब ये बोला ये कॉमन कॉर्ड y एक्सिस को p पे कट करती है, ये जो कॉमन कॉर्ड है ये y एक्सिस को p पे कट करती है, तो कोऑर्डिनेट्स पता कर लोगे p कितना होगा, इक्वेशन पता है लाइन की, तो यस सर। कैसे पता करेंगे, x को 0। x सर को x 0 को रखोगे, 0 y एक्सिस पे था, वेरी गुड, y एक्सिस पे x को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 2। यस सर। अब इस p का सेंटर ऑफ द सर्कल से दूरी, सर्कल 1 का सेंटर क्या है, 1, 1,1, बस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। आसान है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। देखो आप देख पा रहे हो, अगर एक बच्चा अगर मान लो सर्कल का चैप्टर छोड़ के चल जाता, और एक बच्चा ऐसा जिससे सिंपल अगर फॉर्मूला भी पता है कि सेंटर कैसे निकालते हैं, कॉमन कॉर्ड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, यस सर। डुएबल है कि नहीं, आप खुद थोड़ा विजुअलाइज रियलाइज कर पा रहे हो कि ऐसा नहीं कि आर पार पेपर आता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इजी रहते ही है, समझ पा रहे हो? इस चीज को अंदर डालो, Yes, sir. अपने सीरियसली लो। यस सर। टफ होगा तो दिख जाएगा, टफ होगा तो ठीक है नहीं हो पाएगा, लेकिन क्वेश्चन इजी भी आएंगे, और आपको इजी क्वेश्चन को अगर कॉन्फिडेंटली जाओगे ना पेपर में देने, तो मैक्सिमम चांसेस आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और डर डर के जाओगे ना तो चाहे कितनी तैयारी कर लो नहीं होगा सिलेक्शन। तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली जाना है आपको पेपर में। ये पढ़ने के बाद आज मैं आपको एक शॉर्ट नोट भी अभी ग्रुप में, मतलब पूरे चैप्टर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नोट्स भी शेयर कर दूंगा, उन सबको पढ़ के अपने हिसाब से एक सिंगल पेज की शॉर्ट, 2-3 पेज की शॉर्ट नोट बना लेना, और फिर विजुअलाइज करना, देखो सारी चीजें यूज हो रही जो क्लास में बताई थी, है ना। Yes, sir. यस सर। अगला क्या है देखो, सर्कल C1 C2 टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट दिस, इफ द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर इंटरनली इन द रेशियो। देखो ये भी रद्दी क्वेश्चन है, दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बता सर्कल C1 का सेंटर कितना है, Alpha, beta. बीटा। अल्फा कोमा बीटा, रेडियस R1। R1, रेडियस कितनी है बोलो यार, R1 है ना। यस Yes, सर। sir. सर्कल C2 का सेंटर 8,15/2। सेंटर रेडियस पहचान आता है ना, ये प्रैक्टिस से करो थोड़ी, इसलिए मैंने आपको बेसिक असाइनमेंट दिया था। 8,15/2 सर्कल का इक्वेशन क्या था, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है R2। R2। वेरी गुड। Yes, sir. बोले दोनों टच कर रहे हैं किसी पॉइंट 6,6 पे, और क्या बोला है, और ये जो पॉइंट है इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को किसी रेशियो में बांट देता है। तो मान लो ये सेंटर है आपका C1, ये सेंटर है मान लो C2, ये पॉइंट है P, तो इसको कितने रेशियो में बांट रहा है, R1/R2। नहीं 2:1 दे रखा है सर। 2:1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, R1/R2 भी होगा, लेकिन 2:1 क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अच्छा हाँ हाँ। यस क्वेश्चन सर। में क्या बोला है, ये बोला है ना, इफ द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर इंटरनली इन द रेशियो 2:1, सही लिखा है मैंने। Yes, तो sir. आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस 4R1 स्क्वायर प्लस 4R2 स्क्वायर की वैल्यू पूछिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 टाइम्स R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये पूछिए। एक रिलेशन कहां से आएगा बताओ अल्फा बीटा में, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्लियरली दिख रहा है, यस सर। ये पॉइंट पता है, 2:1 रेशियो पता है, ये भी पॉइंट पता है, डायरेक्ट अल्फा बीटा आ जाएगा यहाँ से, है ना। यस सर। अरे बोलो, सेक्शन Yes, फॉर्मूला sir. से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो कुछ था ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो x कोऑर्डिनेट 6 के बराबर दिया हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा, पता करना कितना है। Yes, sir. सेम y वाला भी निकालोगे, ये अल्फा पता कर लो बाकी लोग, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ से बीटा आ जाए, बीटा कितना आ रहा है, अल्फा बीटा आ जाएंगे इन शॉर्ट, समझ में आ रहा है। बीटा 3 अल्फा 2। ओके क्लियर है,
यस सर। अब R1 R2 में कैसे रिलेशन निकालें? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर भी निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला सर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा डिस्टेंस? हाँ वेरी गुड। अगर P पता है तो R1 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, तो कुछ बचा ही नहीं फिर तो। यस सर। और अल्फा बीटा पता तो R2 भी आ जाएगा, हाँ है ना? यस यस सर। सर। हो गया सॉल्व। अभी 2024 में आए थे क्वेश्चन, क्लियर है? अरे बोलो यार। ओके यस सर। सर क्लियर है सर। अब देखो हो सुनो, गया। मैथ्स का एक फायदा क्या है ना, मैथ्स में कम क्वेश्चन पे भी अच्छे परसेंटाइल मिले। उस दिन डेटा दिखाया था आपको, जो 15 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में करते हो और मैथ्स में 8 क्वेश्चन 7 से 8 उसके आधे कर लेते हो तो सेम परसेंटाइल मिलते हैं, हाँ है ना? यस सर। Yes. तो अपना लेवल Yes, sir. उन्हीं ऊंचा है। तो आप अगर मैथ्स को थोड़ा सीरियसली होके कर लेना तो काम बन जाएगा आपका, क्लियर है? यस ओके सर। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन आया था 2024, अगेन 2024। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स हुज मिड पॉइंट इज दिस। अब बताओ इससे रद्दी क्वेश्चन मिलेगा क्या कहीं आपको? एक कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, उसकी क्या, अच्छा लेंथ पूछी, सॉरी हाँ लेंथ पूछी तो भी आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ क्या इसकी इक्वेशन लिख सकते हो? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिड पॉइंट इज इक्वल टू S1 रटाया था फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड, बोलो T इक्वल टू S1, बोलो हाँ है ना? यस सर टी इज इक्वल Yes, टू sir. S1। अब इस कॉर्ड की इक्वेशन पता है, इलिप्स की इक्वेशन पता है, डिस्टेंस निकालना कैसे निकालोगे? सर दो पाइथागोरस। वेरी गुड, दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व कर लोगे? अरे यस यार सर। दो 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 Yes, sir. एक लाइन और एक इलिप्स साथ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों को सॉल्व करके ए और बी आ जाएगा ना, जैसे अभी निकाला था। देखो यस पिछले सर क्वेश्चन यस कहाँ पे सर। किया, एक क्वेश्चन किया था, कहाँ गया, कराया था कहीं ना कहीं तो। हाँ ये वाला क्वेश्चन किया था। यस सर। देखो इन दोनों को साथ में सॉल्व करके एक्स के 2 कोऑर्डिनेट आए थे, एक कोऑर्डिनेट क्यू था, एक कोऑर्डिनेट पी था, याद आ रहा है? सर्कल और sir, एक लाइन को साथ में सॉल्व किया था तो आपको एक्स की 2 वैल्यू मिली, तो वो क्या दे रहा है, पी और क्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सेम सर। यहाँ पे भी इस कॉर्ड को और इस इलिप्स को साथ में सॉल्व करोगे तो ए और बी आ जाएंगे। यस सर। Yes, यस sir. सर। उसकी लेंथ निकाल लेना फिर। और टी इक्वल टू S1, और टी इक्वल टू S1 भी सिखाया। टी कैसे निकालोगे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करते हैं? एक्स एक्स वन X X1 एक्स x1, और वाई स्क्वायर को वाई वाई वन y Y Y अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजें, बाकी तो कुछ रिप्लेस कांस्टेंट है ना। अब देखो इक्वेशन क्या इलिप्स की ये है, तो पहले कर्व की इक्वेशन प्रॉपर्ली लिख लोगे इक्वल टू 0 के टर्म्स में। अब टी की इक्वेशन अगर निकालनी है, अब रिप्लेस कर दो। x1 y1 क्या है? 1,2 ये x1 y1 दिया है मिड पॉइंट। Yes, sir. एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? x इंटू x1, तो x इंटू x1। सही लिखा है? क्या लिखा है बोलो? अरे हाँ है ना? यस सर सही है। y स्क्वायर की जगह y1 और कांस्टेंट एज इट इज। यस सर। ये टी की इक्वेशन आ गई। टी की इक्वेशन क्या आ जाएगी? x अपॉन 25 प्लस ये 2 8 जा x अपॉन 40, सॉरी y अपॉन 40 -1 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो टी, ये टी आ गया। ये क्या आ गया आपका? टी। S1 कैसे निकालते थे? सर पॉइंट को पुट कर देते थे इक्वेशन में। इस पॉइंट को इसमें पुट अप कर दोगे? यस सर। सबको याद है ना, सब सिखाया था। इस पॉइंट को इसमें पुट अप करोगे तो S1 आ जाएगा। पॉइंट क्या है? 1,2/5 -1, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? S1। क्लियर है? Yes, sir. ये तो S है। S1 निकालने के लिए x की जगह x1, y की जगह y1 रखो तो S1 आ जाए। S1 पता है, t पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, हाँ है ना? यस सर। कर लेना आप सॉल्व। Yes, sir. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन बच गए, एक बार आप वो ट्राई करना। आ रही बात समझ में? यस सर। यस अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं आपको अभी नोट्स एक भेज रहा हूँ, वो उसमें पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्या है? पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाया, सर्कल पढ़ाया, कोऑर्डिनेट मतलब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, और एक दो चीजें छोटी छोटी छूट भी गई थी। लेकिन उस सारे नोट्स को मैंने कंबाइन भी कर दिया है। एक सारे सर वो नोट्स एक में ही है। हाँ, सारे नोट्स को कंबाइन करके एक सिंगल पीडीएफ बना दी है। वो सिंगल पीडीएफ अभी मैं आपको भेज रहा हूँ, एक बार उसको पूरी रिव्यू कर लेना, उसके क्वेश्चन एक बार देख लेना और फिर अपने शॉर्ट नोट बना लेना। क्लियर है? Yes, sir. ओके सर। और इस चैप्टर से अगर इजी क्वेश्चन आता है तो प्लीज सॉल्व कर लेना। अच्छा, जहां तक रही ट्रिग्नोमेट्री वाली बात, ट्रिग्नोमेट्री का मैं बना नहीं पाया, आज रात को ट्राई करके कल सुबह तक भेज दूंगा। ठीक है? शॉर्ट नोट। ओके सर। ओके। Okay, sir.
ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड थैंक यू नाइट। सर, गुड नाइट सर। बाय सर। बाय। Bye, sir.